కోట్ల విలువైన మసీద్ భూమిని కాపాడిన ఫయాజ్ బాషా ఘన సన్మానం. ఆదోనిపట్నంలో షాహీ జామియా మసీద్కు చెందిన 24 ఎకరాల భూమి నాగనాథనహళ్లి గ్రామంలో ఉంది. అది ప్రస్తుతం ఇతరుల ఆధీనంలో ఉంది. 24 ఎకరాల భూమిని తిరిగి మసీదు ఆధీనంలోకి తీసుకురావడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన అమాలివాలే ఫయాజ్ బాషాకు కుని మొహల్లా యువత ఘన సన్మానం నిర్వహించింది. షాల్వా కప్పి పూలమాళ్లు వేసి ఆయన సేవలను ఘనంగా కొనియాడారు. ఈ సందర్భంగా యువత మాట్లాడుతూ సమాజ ఆస్తులను కాపాడేందుకు ఫయాజ్ బాషా చేసిన పోరాటం ప్రతి ఒక్కరికి ఆదర్శమని, కోట్ల విలువైన మసీదు భూమిని రక్షించడం చిన్న విషయం కాదని ప్రశంసించారు. సన్మానానికి స్పందించిన ఫయాజ్ బాషా మాట్లాడుతూ ముస్లింల సమస్యలు వచ్చినప్పుడు అన్ని రాజకీయ పార్టీల్లో ఉన్న ముస్లిం నాయకులు, పార్టీలు పక్కన పెట్టి సమాజం కోసం పోరాడాలి. నాయకుల వద్ద బానిసలుగా కాకుండా ప్రజల హక్కుల కోసం నిలబడే నాయకులుగా మారాలి అని పిలుపునిచ్చారు. అంతేకాకుండా ఇంతకు ముందు కూడా షాహీ జామియా మసీదుకు చెందిన 79 ఎకరాల భూమిని పోరాడి సాధించామని, ఇప్పుడు మరో 24 ఎకరాల భూమిని మసీదు ఆధీనంలోకి తీసుకురావటం సమాజ ఐక్యతతో సాధ్యమైందని ఆయన తెలిపారు. సమాజ హక్కుల కోసం నిరంతరం పోరాడిన ఫయాజ్ బాషా సేవల్లో కొనియాడుతూ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న యువత ఆయనకు సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటించారు. ఈ సన్మాన కార్యక్రమంలో స్థానిక ప్రముఖులు, ముస్లిం సంఘాల నాయకులు, యువకులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. ఆధోని టైమ్స్ న్యూస్ एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आधोनी। वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज बहुत खुशी का मौसम है। आज के दिन जो हमें जो मेहनत 7 साल से पढ़ रहे थे, 2019 से लेते हुए अब तक की मेहनत पढ़ रहे थे हमारा मकसद यही था कि जो भी सोच रखना फाइट करने की सोच रखना है तो टीपू सुल्तान की सोच ले लो। क्यों बोले तो उन्होंने हिंदुस्तान के लिए ब्रिटिश वालों को ऐसे कैसा लड़कर जद्दोजहद कर अपनी जान गंवाई। उन्हें टीपू सुल्तान ने हिंदुस्तान के ब्रिटिश वालों के खिलाफ लड़को। वैसा हमें आज ये माहौल में, आज का माहौल क्या है, वफ़ के ज़मीना ख़त्म करने को वास्ते बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है और उसमें शामिल टीडीपी गवर्नमेंट भी है। बहुत नाइंसाफ़ी हो रही। वफ़ बिल्कुल लागू सब कहाँ तक हो सके ज़मीना ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे जाहिलत लीडरों के बीच में से अल्लाह ताला ने मुझे चुन लिया, जो भी शाही जामिया मस्जिद के काम के लिए। इससे पहले 580 सर्वे नंबर में 97 एकड़ 7 सेंट लाया गया था, मस्जिद को हैंडर किया गया। मगर वहाँ से अभी 5 मुतल्लियाँ बैठने के बाद जो भी काम किया जाएगा वो 5 मुतल्लियाँ मस्जिद को अलर्ट होने के बाद वो कैसा करना, खर्चे का कैसा करना, चाहे वो क्या हिसाब से बैठ को बात करना, मुतल्लियाँ को ऐसे बैठ को उनसे डिस्कशन करके कैसा आगे बढ़ना, बात बढ़ाएंगे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट नानाथाहली में आज हमें मुसलमान इतने हैं आधुनी में हर जना। मैं क्या तो ज़रा मसला लाए तो मैं भाई नायडू को लग जाता था, क्या तो एक मसला लाए तो भाई रेड्डी करने लग जाता था, क्या तो एक मसला है तो भाई मैं पर्दा सारी करने लग जाता था, क्या तो मैं अक्का करने लग जाता था। हमारे मुसलमान आके क्या तो प्रॉब्लम्स आए तो आधोनी में बहुत से प्रॉब्लम्स आए। हर जने क्या बोले भाई मैं यहाँ लग जाता हूँ, मैं वहाँ लग जाता हूँ, तो इनकने उनकने लग जाओ, चापलूसी करने का काम कर रही माइनॉरिटी लीडर। ऐसा करो न को भाई, बस करो तुम्हारी सब। आज देखो इतना बड़ा मुसलमानों को हिंदुस्तान में धोखा दिया गया, वफ़ के ज़मीना को पूरा ख़त्म किया गया। कहाँ तक हो सके वक्फ बिल को जो पास करे थे उन्होंने उसे चंद्रबाबू नायडू भी पास कराया और जगन भी पास कराया। हमारे मुसलमानों की हंकियाँ भी खोलना का तो बोल को मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ। इंशाअल्लाह नानाथाहली के सर्वे नंबर 194 20.4 एकड़े थे, 20.4 एकड़े धनमड़िया। वो धनमड़िया को हमें 7 साल से फाइट करते अब भाई सो गवर्नमेंट सर्वे रखा था। सर्वे में हमें सब हमारा जो भी कलेक्टर करने से आर्डर क्या लाना ला लिए थे। वक्फ बोर्ड वाला क्या शुक्रिया, वक्फ बोर्ड वाले ऑफिसर का, नूर अली शाह साहब का पहले जो मुझे लेटर दिया गया उसमें शाही जामिया मस्जिद के मुतल्ली साहब भी फ़ौरन एक लेटर होने का था मुझे, फ़ौरन उन्होंने भी शाही जामिया मस्जिद के मुतल्ली रोब भाई भी और उनके लायर भी फ़ौरन मुझे ये मस्जिद को हमें फयाज को अपॉइंट कर रही इन्हें फाइट करने वाला ये फयाज का तो बोल को फ़ौरन उन लेटर देने के बाद फ़ौरन तहसीलदार कलेक्टर वो सब ये होने के बाद हम ना को फ़ौरन ये 70 पर ये पूरा सर्वे नंबर 194 का नाम मोटेशन को डाली। खाली तहसीलदार के फिंगर, कलेक्टर के फिंगर हो गए तो पूरा ऑनलाइन में शाही जामिया मस्जिद आधोनी का तो बोल को आ जाता। मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ आधुनिक अवाम से, ये जाहिलत के लीडरों के बीच में से ज़मीन लाना का तो बोले तो अल्लाह याद आता, मगर अल्लाह मेरे साथ था, इसको से ये काम हुआ। आजकल के माहौल क्या है तो बोले तो हर पार्टी वाला
मैं नायडू को लगने लग जाता हूँ, मैं रेड्डी करने लग जाता हूँ, मैं बीजेपी वाले करने लग जाता हूँ, कहने वाले सोच है, मगर हमें क्या कर लेंगे, हमारी कौम को हमें क्या करेंगे। समा बड़ी मैं घर में जागो, मैं कहूँगे करता स्टेप मेरी सूरत देख लेते स्टेप मैं इसकी उसकी चमचागिरी में मेरी जिंदगी गई का तो बोल को सोच लेना का तो बोल को मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ लीडर से। मैं आधुनिक आवाम को, आप तुम्हारे पास आदमिया प्रॉब्लम क्या तो लेको है, वो प्रॉब्लम तुम्हें साल करे जैसे होती कैपेसिटी नहीं रख ले सक रहे हमारे आदमिया सब, हर पार्टी वाला भी रहते, YCP रहते, TDP रहते, BJP रहते, अपने खुद कौन सा तो एक प्रॉब्लम मुसलमान लाए तुम्हारे पास, तुम्हें खुद हो को वो ऑफिस को जाओ लड़ने का कैपेसिटी नहीं ला ले सके आधुनिक मुसलमान पूरे जाते भी होंगे कहाँ के दूसरे गाँव से वाले आगो बस को यहाँ चमचागिरी करके उनके फैक्ट्रियाँ, उनके फंक्शन आला, उनके ज़मीन, उनके रियल एस्टेट के बिजनेस, उनके बड़े बड़े धंधे कर लेने, हर MLA जीता उसके चमचागिरी करने के पीछे लग पड़ी हमारे माइनॉरिटी के। आज हमारे माहौल माशी हालत मुसलमाना का बहुत परेशान हालत है। चाहे तो शाही जामिया मस्जिद के खेत पूरे 4000 एकड़ लाए तो हमारी गरीबी मुसलमाना की हर गरीबी दूर हो सकती है, उससे हर परेशानी दूर हो सकती है। हर मदरसे को इमाम को मौजन, हर मस्जिद के इमाम को, हर मस्जिद के मौजन को, हर मस्जिद के फराज को तक भी हमें मेंटेनेंस कर सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं, उनको साथ दे सकते हैं। और उसके अलावा तमाम इससे हमें आजकल हमारे 4000 एकड़ रहने के बावजूद भी हमें अनजान है हर परेशानी में। मेरा काम नहीं करा तो एक बार नहीं करा तो लीडर नहीं कराएगा तो बिल्कुल नाराज़ होने वाले हैं। मगर मैं माफ़ी चाहता हूँ जिसके भी काम वाले थोड़े काम नहीं करे सोलेंगे, इंशाल्लाह वो भी करते हैं। और नेक्स्ट ये मस्जिद के काम में ज़रा रात दिन हमें जद्दोजहद कर रहे थे, अल्लाह कामयाबी दिया। नेक्स्ट खाता नंबर मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको, 2 लाख चिल्लर खाता नंबर दिया गया मस्जिद का 20005055 खाता नंबर मस्जिद का, शाही जामिया मस्जिद का खाता नंबर। और सबको एक जना 7 एकड़ रख लिया था, एक जना 1 एकड़ रख लिया था, एक जना 1 एकड़ 9 सेंट रख लिया था, एक जना 2 एकड़ रख लिया था। और एक बसापुरम का कालवा आया उसमें, नाना थाली और बसापुरम 2 के बीच में ये धनमड़ा है। सोए नाना थाली बसापुरम के बीच में कालवा है, वो कालवे में है ये खेत जुमा मस्जिद का, शाही जामिया मस्जिद के धनमड़ा। वो धनमड़ा में 1 एकड़ 18 सेंट बसापुरम किनाल को गया, उसे मैं एंट्री नहीं कराया, उसे छोड़ डाला। हो कहीं तो ना ले को खिकर लेगा ना, अब आने वाले दिन कहीं कुछ के परेशानी होती है हमारे खेत को तो बोल को सब बड़ी पानी लेगो, वो खेतों को यूज़ करना अच्छा रहता है तो बोल को। और 4 एकड़ हर एक जना एंट्री कर लिया था, वो भी ये करे। फिर 6 एकड़ हर एक जना चढ़ा लिया था। सोब के नाम हटा को शाही जामिया मस्जिद आधुनिक, बस इतना एंट्री करे। फिर अनुभवदारू कौन, उसमें खेत करने वाला कौन भी का तो क्या लिखा है, चाहे तो मेरा नाम एंट्री कर सकते थे उन्होंने। मगर मुझे ना चिंताकुंटा के खेतों का खाने की जरूरत नहीं है पैसे, ना नाना थाली के पैसे खाने की जरूरत है। टाइम पड़ा मेरा खर्चा करूँ भाई, मुतल्ला कौन 5 मुतल्ला बैठने के बाद ये खेता कैसा करना, इसे रेस्ट उनको नोटिस कैसा देना, खेत करते सोलह को बाजू कैसा हटा लेना, रिकॉर्ड में नाम चढ़ा गया तो ओनर मस्जिद हो गई। चाहे तो उसके बाद प्रोसेस कैसा आगे बढ़ना देख लो को इंशाल्लाह करती है हमें। आज ये खाता नंबर एक आदमी याद रख लेना तो मैं न्यूज़ के जरिए से बोलना चाह रहा हूँ, 20005055 खाता नंबर है जुमा मस्जिद का। हर ये जो सोब मिला को 20 1 एकड़ 9 सेंट है, वो पूरे को एक खाता नंबर दी हुए हैं। सब बड़ी कौन तो आधोनी में जामिया मस्जिद का खेत कितना है क्या नहीं का तो बोल को हर नौजवान एक 50 रुपये खर्चा कर को बाद में मी सेवा में आ जाता। मी सेवा में आया बाद तुम्हें हर कोई मुसलमान, तुम्हारी जिम्मेदारी ये मस्जिद तुम्हारी आधुनिक आवाम की, आधुनिक के जो सिद्दीक मसूद का बना गए सो आवाम के लिए बना गए, वो खेत आवाम की परेशानी दूर करने के लिए बना गए, कौन भी लीडर खाने को नहीं बना गए। चाहे इसमें बहुत से पॉलिटिकल लीडर इसमें भी रख लिए थे, नामा बोला तो हमारे मुसलमान चापलूसी कर रहे हैं, उन्होंने फिर उनको मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते हमारे माइनॉरिटी लीडर। फिर भी जागो चापलूसी कर लेने जानना आना तो हाथा मल्ले ठहर ले को इलेक्शन में सामने एक 20,000 40,000 के वास्ते छुड़ाया करने हाथा मल्ले ठहरने के वास्ते, उनके ज़रूरतें पूरे कर लेने के वास्ते, उनके वास्ते कौम को तबाह में लग जा रहे हैं हमारे लीडर TDP के, YCP के, BJP के। मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ ये बार ये काम है नहीं और आगे बढ़ना है और खेतों को आगे निकालना है। नेक्स्ट है सो ये खाता नंबर में जो बोल रहा हूँ ना, सब बड़ी तहसीलदार थम दबाने के बाद, सब कलेक्टर साहब उन्होंने कलेक्टर उन्होंने थम दबाने के बाद मी सेवा में आ जाता। हर जने मी सेवा में ये खाता नंबर चाहे तुम लोग नहीं मालूम हुआ मुझे फ़ोन करो, मैं तुम लोग नंबर देता हूँ, वो एक ई सेवा में कॉपी काट लेगा, डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास एक रख लेना आवाम के पास। मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ BSP पार्टी अध्यक्ष अमली वाले फयाज बादशाह, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ फयाज जो आज मुझे प्रोग्राम जो शालपोशी का प्रोग्राम जो मासूमिया मस्जिद के पास रखा गया था, वो प्रोग्राम को बुलाकर मुझे शालपोशी करने के वास्ते शुक्रिया फयाज, SP फयाज का भी शुक्रिया, SP ताहिर का भी शुक्रिया, और मासा मस्जिद करने वाले खूनी मोहल्ले वाले तमाम हजरत जो ये प्रोग्राम में शामिल है उनका भी शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय भीम। टोटल 20.1 एकड़ 9 सेंट रहेगा मेरे ख्याल से
आपका धनमड़िया का वैल्यू डालिए तो 20.4 करोड़ रुपये रहेगा।